हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम स्क्वायर को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो पीछे वाले आपने प्रश्न अच्छे से पढ़ लिए होंगे, टॉपिक पूरा पढ़ लिया होगा, प्रैक्टिस कर ली होगी, ठीक है भाई। तो इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं हम। पीछे वाली क्लास में हमने जिस टाइप के 2 क्वेश्चन कर दिए थे उसी टाइप के आगे हम प्रश्न कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, करते हैं शुरुआत। ये प्रश्न है, 2 प्रश्न हमने पिछले टाइप में कर दिए थे, ये तीसरा प्रश्न है, ठीक है। तो देखो, हाँ, एक मैंने कल की जो क्लास में वो मैंने क्या किया था, 1.4 गुणा 14 था ना, उसको मैंने 25.6 कर दिया था भाई, जल्दबाजी में। ये 1.4 गुणा जो 14 होता ना, वो 19.6 होता है भाई। ये आप करेक्शन कर लेना। कल मैंने जल्दबाजी में, एक्चुअल में क्या, 14 का स्क्वायर 196 होता है, मैंने क्या है कि 256 कर दिया था, ठीक है ना। 1.4 इंटू 14 कितना होता है, 19.6 होता है। ये मैंने जल्दबाजी में कर दिया था, इसको भाई आप करेक्शन कर लेना, ठीक है ना भाई। थोड़ा हो जाता है, इंसान है, गलती हो जाती है, ठीक है भाई। आगे देखो, इस प्रश्न को करते हैं हम। क्या है, एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, ये आपके पास वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है, ठीक है भाई। इस वर्ग की ये चारों भुजाएं हैं और इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है। क्षेत्रफल यानी ए, क्षेत्रफल क्या होता है, ए। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 200 मीटर स्क्वायर। इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 200 मीटर स्क्वायर दे रखा है इस वर्ग का क्षेत्रफल। फिर क्या कह रहे हैं, एक नया वर्ग इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। ये जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल कितना है, 200 मीटर स्क्वायर। और दूसरा जो वर्ग बना रहे हैं, ये वर्ग, ये वाला वर्ग, ये क्या है, पहला वर्ग है। ये जो वर्ग है वो कौन सा है, पहला वर्ग। और एक नया वर्ग बनाते हैं, ये कौन सा है, नया वर्ग, नया वर्ग, ठीक है। इसकी मान लेते हैं भुजाएं क्या है, ए ए है, क्योंकि उसकी एल एल कर दी तो इसकी क्या कर देंगे, ए ए। अब क्या कह रहा है ये प्रश्न, प्रश्न ये कह रहा है कि ये जो विकर्ण है, इसका जो भी विकर्ण है, ये विकर्ण को डी से लिखते हैं, और ये इसका विकर्ण, ये इसका विकर्ण, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो इसका विकर्ण है, नए वर्ग का, नए वर्ग का विकर्ण है, वो पहले वर्ग के विकर्ण का कितना है, √2 गुना है। कितना है, √2 गुना है। तो क्या कह रहा है, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो भाई, हमारे पास ये क्षेत्रफल है, तो इसका विकर्ण, क्षेत्रफल हमारे पास इसका पड़ा है, इसका हमारे पास क्या है, क्षेत्रफल पड़ा है। तो पहले इसका विकर्ण निकाल दो, इसका विकर्ण निकालो। क्षेत्रफल से विकर्ण कैसे निकालते हैं, मैंने कल बताया था। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बट्टे में 2। क्षेत्रफल कितना है, 200 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है 200 मीटर स्क्वायर, बराबर क्या है, विकर्ण स्क्वायर बटे में क्या है, 2। हमें चूंकि निकालना क्या है, विकर्ण निकालना है, तो इस 2 का क्या कर देंगे, पक्षांतरण। इस 2 का पक्षांतरण करेंगे तो ये 2 विकर्ण के भाग में है, तो इधर आते क्या हो जाएगा, गुणा में, यानी 200 मीटर स्क्वायर और ये गुणा 2 हो जाएगा। ये जो भाग में था ना, पक्षांतरण होते ही किस में आ जाता है, गुणा में आ जाता है। बराबर पीछे बचा क्या, विकर्ण स्क्वायर। क्या बचा, विकर्ण स्क्वायर बचा, ठीक है। अब हमें तो विकर्ण निकालना है ना, ये हमारे पास क्या है, विकर्ण स्क्वायर है। विकर्ण स्क्वायर से विकर्ण निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले इसका गुणा कर लो। 200 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 400 मीटर स्क्वायर। 400 मीटर स्क्वायर बराबर क्या है, विकर्ण स्क्वायर, बराबर क्या है, विकर्ण स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर हटाने के लिए, किसी भी संख्या से स्क्वायर हटाने के लिए
हम क्या करते हैं, वर्गमूल करते हैं। वर्गमूल करेंगे, इसका क्या करेंगे भाई, वर्गमूल करेंगे। अब मैं बार बार बताऊंगा नहीं, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसका क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल करेंगे तब स्क्वायर हट जाएगा ना। तो वर्गमूल करने पर इसका वर्गमूल करेंगे तो विकर्ण स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, यानी ये हो जाएगा विकर्ण। स्क्वायर हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। ठीक है। और 400 का रूट कितना होता है, 20। 400 का रूट कितना होता है, 20। और मीटर स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर हट जाएगा वर्गमूल होते ही। इसका हमने वर्गमूल किया तो इसका भी वर्गमूल करना पड़ेगा ना। तो 400 का वर्गमूल 20 होता है और मीटर स्क्वायर का स्क्वायर हट जाएगा, यानी 20 मीटर। क्या, 20 मीटर। इसका मतलब इसका विकर्ण कितना आया भाई, ये जो विकर्ण आया है कितना आया है, 20 मीटर आया है। इस वर्ग का, ये जो पहला वर्ग है, इसका विकर्ण कितना आया हमारे पास, 20 मीटर आया है। कोई दिक्कत यहां तक, इसका विकर्ण आया 20 मीटर। अब कह रहे हैं क्या जो ये नया वर्ग है ना, इसका विकर्ण, इसका जो विकर्ण है वो पहले वर्ग का कितना है, √2 गुना है। तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, पहले वर्ग का कितना है, 20 गुना √2 गुना है। तो √2 से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो √2 मीटर, 20 मीटर तो इसका है ही ना भाई। इसका विकर्ण कितना है, 20 मीटर है। और इसका क्या है, इस पहले विकर्ण का √2 गुना है। तो पहले वर्ग का जो विकर्ण है 20, इसको √2 से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो √2 से गुणा कर दिया, यानी 20 गुना √2 मीटर है। इसका विकर्ण कितना आ गया, 20 गुना √2। क्यों, क्योंकि ये क्या है, √2 गुना है किसका, पहले विकर्ण का। पहले वर्ग का विकर्ण कितना है, 20, और इसका √2 गुना है। तो √2 से क्या कर दो, गुणा कर दो। अब ये मीटर में था तो ये भी मीटर में आ जाएगा, यानी इसका विकर्ण है 20 गुना √2। बस, अब हमारे पास विकर्ण आ गया है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने में क्या दिक्कत है, क्षेत्रफल ज्ञात करने में क्या दिक्कत है। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है विकर्ण स्क्वायर बटा 2। क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं, ए से लिखते हैं। ए, विकर्ण कितना है, 20 गुना √2 मीटर। ये क्या है, विकर्ण। और इसका क्या करना है, स्क्वायर। विकर्ण का स्क्वायर करना है ना भाई। विकर्ण कितना, 20 गुना √2 मीटर। तो 20 गुना √2 मीटर, इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कर दो। बट्टे में क्या है, 2, ये 2 कर दो। बट्टे में 2 है तो 2 कर दो। अब ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अब ये क्षेत्रफल मैं यहां लिख रहा हूं, क्या दिख रहा है नीचे यहां। अब ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, मैं यहां लिख लेता हूं। चलो, इन दोनों के बीच में मैं लाइन बना देता हूं। ठीक है भाई, इधर इस वाले का है, इधर मैं ये लिख लेता हूं। ये विकर्ण, सॉरी, क्षेत्रफल ए, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। 20 का स्क्वायर मतलब 20 को 20 से गुणा करना है। 20 का स्क्वायर होता है 400, गुणा गुणा √2 का स्क्वायर कितना होगा, √2 का मैंने क्या बताया था, किसी भी संख्या का रूट हो और उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, रूट हट जाता है। तो √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2, रूट हट जाएगा, बट्टे में क्या आ जाएगा। और ये मीटर है, मीटर का स्क्वायर क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो मीटर का स्क्वायर कर दो, मीटर स्क्वायर। बट्टे में क्या है, 2, बट्टे में 2 लिख लो। देखो भाई, मैं वापस बता रहा हूँ, हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400, 400 कर दिया, गुणा गुणा √2 का स्क्वायर कितना होता है, √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2, तो 2। मीटर का स्क्वायर कितना होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, बटा बटा 2 है, 2 कर दिया। यानी ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2, 2 में से 2, 2 का भाग देंगे तो कट जाएगा ना। तो क्षेत्रफल कितना आया, पीछे बचा क्या, 400। और मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर लिख लो, यानी 400 मीटर स्क्वायर। यानी इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 400 मीटर स्क्वायर। और इसका कितना था, 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, वापस समझ लो अगर नहीं समझ में आया तो। प्रश्न क्या कह रहा है, एक वर्ग है, एक कोई वर्ग है, ये वर्ग है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 200 मीटर स्क्वायर।
फिर क्या कह रहे हैं, एक नया वर्ग बनाते हैं। हमने एक नया वर्ग ऐसा बनाया कि इस नए वर्ग की विकर्ण की जो लंबाई है, ये जो लंबाई है वो इस वाले की कितनी है, √2 गुना है। कितनी है, √2 गुना है। तो फिर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो फिर किसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो पहले हमें इस विकर्ण की लंबाई तो ज्ञात करो, तभी तो जब इसका विकर्ण आएगा तब इसका विकर्ण पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका विकर्ण कितना है, इसका √2 गुना है। तो पहले इसका विकर्ण ज्ञात करो, इसका विकर्ण ज्ञात करेंगे तो इसका विकर्ण आ जाएगा। तो इसका विकर्ण ज्ञात करने के लिए हमें पता है क्षेत्रफल से विकर्ण हम कैसे ज्ञात करते हैं। क्षेत्रफल से विकर्ण ज्ञात करने का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है विकर्ण स्क्वायर बटा 2। क्यों, क्योंकि हमें विकर्ण ज्ञात करना है। ठीक है ना। हालांकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक भुजा स्क्वायर भी होता है, लेकिन हमें यहाँ भुजा थोड़ी ज्ञात करनी है, हमें तो विकर्ण ज्ञात करना है। इसलिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला। और ये क्षेत्रफल कितना है, 200 मीटर स्क्वायर बराबर विकर्ण स्क्वायर बटा 2। ठीक है, हमें विकर्ण स्क्वायर ज्ञात करना है। इस 2 का पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करते हैं तो भाग वाली क्या गुणा में चली जाती है, ये 2 भाग में है, इधर आते 200 मीटर स्क्वायर के क्या हो गया, गुणा में, बराबर विकर्ण स्क्वायर। 200 को 2 से गुणा किया तो कितना, 400 मीटर स्क्वायर बराबर विकर्ण स्क्वायर। अब हमारे पास विकर्ण का स्क्वायर है, लेकिन हमें तो विकर्ण ज्ञात करना है ना, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, हम वर्गमूल करते हैं। किसी भी संख्या या राशि का स्क्वायर हटाना है तो क्या करते हैं, वर्गमूल करते हैं। वर्गमूल किया तो स्क्वायर हट गया, यानी विकर्ण स्क्वायर का क्या हो गया, विकर्ण हो गया। 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20। मीटर स्क्वायर का क्या होता है, मीटर। यानी ये विकर्ण कितना आ गया, इसका विकर्ण कितना आ गया, 20 मीटर। इसका विकर्ण कितना आ गया, 20 मीटर। अब पहले का विकर्ण आ गया तो दूसरे का विकर्ण तो दिया हुआ ही है, कितना है, पहले का √2 गुना। तो पहले का विकर्ण था 20 और इसका √2 गुना है, तो √2 से गुणा कर लो। ये मीटर में है तो ये भी मीटर में ही होगा। ठीक है, बस इसका विकर्ण आ गया। अब विकर्ण आ गया और क्षेत्रफल ज्ञात करना क्या बड़ी बात है। क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। तो क्षेत्रफल विकर्ण कितना, 20 गुणा गुणा √2 मीटर, √2 मीटर। ये विकर्ण है, इसका स्क्वायर करना है तो इस पूरे का स्क्वायर कर दो, कर दिया स्क्वायर। ये क्षेत्रफल बराबर बराबर 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 गुणा गुणा √2 का स्क्वायर कितना होता है, √2। किसी भी संख्या का रूट है और इसको स्क्वायर करते हैं रूट हट जाता है, यानी √2 से रूट हट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मीटर का मीटर स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर क्या होगा, मीटर स्क्वायर बटे में क्या है, 2 कर दिया। ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 400। ये 400 मीटर स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात। प्रश्न क्या कह रहा है, 2 वर्ग है, एक ये वर्ग है, पहला वर्ग, और ये क्या है, दूसरा वर्ग। ठीक है, ये वर्ग थोड़ा सही बना लेते हैं। ठीक है, इस वर्ग की मान लेते लंबाई या भुजा ए है, इसकी क्या है, बी है मान लेते हैं। क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल, ये जो पहला वर्ग है इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 225 अनुपात 256, यानी कि ये क्षेत्रफल 225 है। अब मीटर मानो, सेंटीमीटर मानो, कुछ भी मान लो आप। ठीक है, सपोज करो अगर इसको मीटर मानते हैं तो उसको भी मीटर में मानेंगे। ठीक है भाई, ये मान लो मीटर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 256 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, दोनों का अनुपात दे रखा है। ठीक है, अनुपात अगर इसका 225 है तो इसका कितना है, 256 है, दोनों का क्षेत्रफल। इसको क्षेत्रफल, मैं पहले वाले को क्षेत्रफल मान लेता हूं A1। ए मतलब क्षेत्रफल और 1 का मतलब क्या है, पहले वर्ग का। और दूसरे का क्या मान लेता हूं मैं,
A2। A मतलब क्षेत्रफल, 2 मतलब दूसरा वर्ग। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उनके परिमाप का अनुपात ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? परिमाप का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है भाई, अब परिमाप क्या होता है भाई? परिमाप क्या होता है? किसी वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा। क्या होता है? 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा होता है। ठीक है, इसका मतलब हमें परिमाप का अनुपात ज्ञात करना है। परिमाप को किससे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। परिमाप को किससे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। तो परिमाप, परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। इसका मतलब अगर मुझे परिमाप का अनुपात ज्ञात करना है तो क्या निकालना पड़ेगा? भुजा निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? भुजा निकालनी पड़ेगी। तो देखो, क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? क्षेत्रफल कितना है इसका? 225 मीटर स्क्वायर। कितना है? 225 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल क्या रख दिया मैंने? 225 मीटर स्क्वायर। बराबर में क्या है? भुजा स्क्वायर। बराबर में क्या है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर से भुजा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्गमूल। क्या करना पड़ेगा? क्या करने पड़े भाई? स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं हम? वर्गमूल करते हैं। वर्गमूल करने पर भुजा स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे, भुजा स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? स्क्वायर हट जाएगा, यानी भुजा। भुजा स्क्वायर हट जाएगा तो भुजा बराबर में इसका भी करेंगे वर्गमूल। 225, 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15। 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15। और मीटर स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है? मीटर। ठीक है, 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15। और मीटर स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है? मीटर। यानी भुजा कितनी आ गई? 15 मीटर। इसका मतलब ये जो वर्ग है इसकी भुजा कितनी है? 15 मीटर। इसकी भुजा कितनी है? 15 मीटर। इसी तरह इसकी भुजा ज्ञात करो। इसकी भुजा ज्ञात करने के लिए भुजा क्या होता है? क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 256 मीटर स्क्वायर। 256 मीटर स्क्वायर बराबर क्या है? भुजा स्क्वायर। बराबर क्या है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर से भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? वर्गमूल। वर्गमूल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा। और इसका वर्गमूल करेंगे, इसका क्या करेंगे? वर्गमूल करेंगे तो 256 का वर्गमूल कितना होता है? 16। और मीटर स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है? मीटर। यानी भुजा कितनी आ गई? 16 मीटर। इसका मतलब इसकी भुजा कितनी है? 16 मीटर। इसकी भुजा कितनी है? 16 मीटर। कोई दिक्कत? ठीक है, अब इनका परिमाप का अनुपात ज्ञात करना है। किसका? परिमाप का अनुपात। अब परिमाप का अनुपात ज्ञात करना है तो मैं अनुपात समानुपात में या बेसिक क्लास में बताऊंगा। अनुपात कहो या भाग कहो एक ही बात है। किसी भी चीज का क्या कहो? परिमाप कहो या बट्टा कहो या भाग कहो, दोनों एक ही बात है। इसका मतलब परिमाप, परिमाप को मैं लिख लेता हूं किससे? पी से। परिमाप देखो, परिमाप को पी से प्रदर्शित करते हैं तो पहले वर्ग, इस पहले वर्ग का परिमाप क्या होगा? परिमाप को पी से लिखते हैं तो पहले वर्ग का परिमाप लिख लेता हूं मैं P1 और दूसरे वर्ग का परिमाप लिख लेता हूं मैं P2। ठीक है, तो परिमाप पहले का अनुपात, अनुपात यानी बट्टा दूसरे का परिमाप यानी P2 क्या होता है? 4 गुणा भुजा। पहले वर्ग की भुजा कितनी है? A। पहले वर्ग की भुजा हमने क्या मानी थी? A, जो कितनी आई है? 15। A बटा दूसरे वर्ग का परिमाप, परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा। दूसरे वर्ग की भुजा हमने कितनी मानी थी? B। ये B, यानी कि P1 बटे P2। 4 गुणा पहले वर्ग की भुजा कितनी आई हमारे पास? 15 मीटर। ये 15 मीटर बटे
4 गुणा दूसरे की कितनी आई हमारे पास 16 मीटर, बी हमारे पास कितनी आई 16 मीटर। तो 4 से 4 कट जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, यानी P1 बटा P2 कितना आया 15/16। P1 बटे P2 कितना आया 15/16। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 बटा को अनुपात लिख सकते हैं, तो P1 अनुपात P2 बराबर क्या 15, और बटा को क्या लिखते हैं अनुपात 16, यानी P1 अनुपात P2 बराबर कितना आया 15/16। इसका मतलब इनके परिमाप का अनुपात कितना आया 15/16। ठीक है, एक बार थोड़ा सा वापस समझ लो। ठीक है, देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है। ये अनुपात, अनुपात का मतलब क्या होता है सरल रूप होता है, उसमें इकाई नहीं होती है, इसलिए इकाई हमने क्या मान ली मर्जी से, ये मीटर मान ली, हम सेंटीमीटर भी मान सकते थे। ठीक है ना, तो हमने मान ली ये 225 मीटर इसका क्षेत्रफल मान लिया। दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात है ना, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल यानी A1 ए क्षेत्रफल, और पहले का क्षेत्रफल कितना है 225 मीटर स्क्वायर, दूसरे का 256 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल है और हमें भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा, जब भुजा ज्ञात होगी तो परिमाप ज्ञात हो जाएगा। तो देखो आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल हमने रख दिया इसका कितना 225 मीटर स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर। अब हमें भुजा स्क्वायर से भुजा ज्ञात करनी है, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल किया, तो भुजा स्क्वायर का क्या हो जाएगा भुजा बराबर 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, और मीटर स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है मीटर, यानी इसकी भुजा जो हमने ए मानी थी वो कितनी आई 15 मीटर। इसी तरह इसका क्षेत्रफल 256 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल 256 मीटर स्क्वायर भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर से भुजा ज्ञात करने के लिए दोनों का वर्गमूल करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल किया तो भुजा, और 256 का वर्गमूल कितना होता है 16 मीटर, यानी इसकी जो भुजा आई है वो 16 मीटर। अब दोनों की भुजा आ गई, भुजा आ गई तो परिमाप ज्ञात करना कोई बड़ी बात नहीं है। परिमाप पहले वर्ग का परिमाप, मैंने परिमाप यानी P पहले का है तो P1, दूसरे का है तो P2। तो अनुपात कहो या बट्टा कहो, बेसिक क्लास में या अनुपात समानुपात की क्लास में मैं ये अच्छी तरीके से आपको बता दूंगा। अभी याद रखो अनुपात का मतलब क्या होता है भाग या बट्टा। तो P1 बटा P2 कह सकते हैं, पहले वर्ग का परिमाप बटा दूसरे वर्ग का परिमाप, बट्टा मतलब क्या होता है अनुपात। ठीक है ना, तो पहले वर्ग का परिमाप 4 गुणा पहले वर्ग की भुजा कितनी है A, बटा दूसरे वर्ग का परिमाप 4 गुणा दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है B। P1 बटे B2 4 गुणा A कितना आया हमारे पास 15 मीटर, 15 मीटर बटा 4 गुणा B कितना है 16 मीटर। ठीक है, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी P1 बटा P2 क्या आ गया 15/16। और बट्टा का मतलब क्या होता है अनुपात, यानी P1 अनुपात P2 बराबर कितना 15/16, यानी इनके परिमाप का अनुपात कितना हो गया 15/16। ठीक है भाई, समझ लो अच्छी तरीके से लिख लो, थोड़ा साइड में हो जाता हूं मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो भुजाओं का अनुपात ज्ञात करो। अब तो सीधा भुजाओं का अनुपात ही दिया है, बस सीधा भुजाओं का अनुपात ही पूछा है। ठीक है ना, ये क्या है पहला वर्ग, ये पहला वर्ग, इसकी भुजा मान लेते हैं ए ए ए, ये है दूसरा वर्ग, इसकी मान लेते हैं बी बी बी, इसकी भुजाएं अलग अलग मान ली। अब इसका क्षेत्रफल, इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है भाई, इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है, क्षेत्रफल इसका दे रखा है 169, इसको हम मीटर मान लेते हैं मीटर स्क्वायर। अनुपात दे रखा, अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है लेकिन हम मान लेते हैं मीटर। और इसका क्षेत्रफल कितना है
196 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम है ना। ए ए ए इसका क्षेत्रफल कितना है 169 मीटर स्क्वायर और इसका कितना है 196 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या दिक्कत है, क्षेत्रफल क्या होता है भाई, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल मैं A1 मान लेता हूं क्योंकि पहला वर्ग है, और इसका A2 मान लेता हूं क्योंकि दूसरा है। क्षेत्रफल 2 मतलब दूसरा। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल दे रखा है 169 मीटर स्क्वायर, बराबर में क्या है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर से हमें भुजा ज्ञात करनी है ना, भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे स्क्वायर हटाने के लिए, क्योंकि हमारे पास भुजा स्क्वायर है। भुजा स्क्वायर से भुजा करने के लिए क्या वर्गमूल करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी भुजा, इसका स्क्वायर हट गया भुजा, तो इसका भी वर्गमूल करो। 169 किसका होता है 13 का, 169 का वर्गमूल कितना 13 मीटर स्क्वायर का कितना मीटर, यानी इसकी जो भुजा आई है, ये जो भुजा है ये कितनी आई है 13 मीटर, भुजा कितनी आई है 13 मीटर। ठीक है, और इसका भी इसी तरह निकाल दो। क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल कितना दे रखा है 196 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या है भुजा स्क्वायर। हमारे पास भुजा स्क्वायर है और हमें भुजा ज्ञात करनी है। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो इधर भी वर्गमूल करेंगे। तो 196 का वर्गमूल कितना होता है 14 मीटर स्क्वायर का मीटर, मीटर स्क्वायर का वर्गमूल स्क्वायर हट जाएगा, यानी इसकी भुजा कितनी आ गई 14 मीटर, इसकी भुजा कितनी आ गई 14 मीटर। ठीक है, अब दोनों के भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात, अनुपात का मतलब क्या होता है भाई बट्टा, अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा, यानी भुजा पहले की बट्टे भुजा दूसरे की। पहले वर्ग की भुजा तो भुजा 1, दूसरे वर्ग की भुजा भुजा 2। पहले वर्ग की भुजा हमने क्या मानी थी A और दूसरे की हमने क्या मानी B। पहले वर्ग की भुजा हमने A मानी है और दूसरे की क्या मानी है B, तो A बटा B। A कितना है, A कितना आया हमारे पास 13 मीटर, 13 मीटर बटा B कितना आया हमारे पास 14 मीटर, तो ये 14 मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, यानी A बटा B कितना आया 13 बटे 14। A बटा B कितना आया 13 बटे 14, और बटे का मतलब क्या होता है अनुपात, यानी A अनुपात B बराबर 13 अनुपात 14। A अनुपात B यानी 13 अनुपात 14। कोई दिक्कत भाई, बस पीछे वाले प्रश्न का बिल्कुल छोटा रूप है, वहां पे परिमाप पूछा था तो हमने पहले भुजा ज्ञात की थी, यहाँ पे तो सीधा भुजा का अनुपात ही पूछा है, तो भुजा ज्ञात कर लो और अनुपात निकाल दो। अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा, बट्टा निकाल दो या अनुपात निकाल दो। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात। दो वर्ग दे रखे हैं भाई, ये पहला वर्ग और ये दूसरा वर्ग। ये है आपके पास पहला वर्ग, इसकी भुजा ए, चारों भुजाएं बराबर होती है ना, और इसकी भुजा बी बी। भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है 5:6, यानी कि इसकी भुजा, इसकी भुजा देखो अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है लेकिन हम मान लेते हैं मीटर,
तो इसकी भुजा 5 मीटर है। अगर इसकी भुजा 5 मीटर है तो इसकी कितनी है? 6 मीटर है। इसकी कितनी है? 6 मीटर है, क्योंकि इनका अनुपात दे रखा है ना 5:6। अगर इसकी 5 है, इस वर्ग की भुजा, अगर भुजाओं का अनुपात है ना, इसकी 5 मीटर है तो इसकी कितनी है? 6 मीटर है। यानी ये ए कितनी है? 5 मीटर, तो बी कितनी है? 6 मीटर। इसका मतलब ये ए ही है। ये भुजा हमने क्या मानी यहाँ पे? ए मानी है। यानी कि ये ए कितनी है? 5 मीटर, तो ये बी कितनी है? 6 मीटर। ठीक है ना, हमने भुजा को इधर ए मान लिया, उधर बी मान लिया। तो उनके परिमाप का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है भाई, परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा। परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा। और परिमाप का अनुपात यानी बट्टा। तो पहले वर्ग का परिमाप मैं मान लेता हूं क्या? इसका परिमाप मान लेता हूं मैं P1। परिमाप यानी P पहले का 1, और इसका मान लेता हूं मैं P2। तो P1 बट्टे P2। परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा। परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा इसकी भुजा कितनी है? 5 मीटर। ये 5 मीटर बटे दूसरे की परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा इसकी कितनी है? 6 मीटर। तो ये 6 मीटर। तो मीटर से क्या हो जाएगा? मीटर कट जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, यानी P1 बट्टे P2 क्या हो जाएगा? 4/5, सॉरी 5/6। ये 5 और 6 ही तो बचा ना, 4 और 4 कट गया, 5/, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ? P बट्टे का मतलब क्या होता है? अनुपात। P1 अनुपात P2 बराबर क्या? 5:6। बस, बिल्कुल सिंपल, कोई सिंपल है नहीं। इनका परिमाप का अनुपात क्या आ गया? 5:6। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात। ये पहला वर्ग है। इसकी भुजा मान लेते हैं ए, और ये क्या है? दूसरा वर्ग। दो वर्ग दे रखे हैं ना भाई। इसकी भुजा मान लेते हैं बी। तो दोनों का अनुपात कितना दे रखा है भुजाओं का? 1:2। यानी कि अगर इसकी भुजा 1 मीटर है, दोनों वर्गों की भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है? 1:2। अगर उसकी भुजा 1 मीटर है तो इसकी भुजा कितनी है? 2 मीटर। अब देखो, अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है। इसको आप मीटर मान लो, सेंटीमीटर मान लो, किलोमीटर मान लो, कुछ भी मानो, फीट मान लो, कोई भी। हमने यहाँ मीटर मान ली, तो इसको मीटर माना तो इसको भी मीटर मानेंगे। यानी कि इसकी भुजा अगर 1 मीटर है तो इसकी 2 मीटर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये ए कितना है? 1 मीटर, और इधर ये बी कितना है? 2 मीटर। क्योंकि इसकी भुजा हमने ए मानी और इसकी भुजा बी मानी, जो कि यहाँ 1 मीटर है और यहाँ 2 मीटर है। तो हमें क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। क्या पूछा है? क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल क्या होता है भाई? क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल मैं मान लेता हूँ A1। ए मतलब क्षेत्रफल, 1 मतलब पहले का, और इसका क्षेत्रफल मान लेता हूँ मैं A2। ठीक है ना। तो अनुपात ज्ञात करना, यानी बट्टा। अनुपात मतलब बट्टा। A1 अनुपात A2। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो पहले वर्ग, ये A1 पहले वर्ग का क्षेत्रफल है। तो पहले वर्ग के क्षेत्रफल का, पहले की भुजा कितनी है? 1 मीटर। कितनी है? 1 मीटर। इसका क्या करेंगे? स्क्वायर बट्टे दूसरे की भुजा कितनी है? भुजा स्क्वायर होता है, दूसरे की भुजा है 2 मीटर, और भुजा का क्या करना है? स्क्वायर करना। यानी 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 मीटर का स्क्वायर कितना होता है? मीटर स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 मीटर का स्क्वायर कितना होता है? मीटर स्क्वायर। ऊपर भी मीटर स्क्वायर, नीचे भी मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, यानी A1 बटे A2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है। और बट्टे का मतलब क्या होता है? अनुपात। बट्टे का मतलब क्या होता है? अनुपात। यानी A अनुपात
A1 अनुपात A2 बराबर क्या, 1:4, बस 1:4। बस हमने यहाँ भुजा रखनी थी, भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा 1 मीटर थी, इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दो। इसकी भुजा कितनी है, दूसरी की 2 मीटर है, तो 2 का स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, इधर भी मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर कट गया, 1/4। 1/4 का मतलब क्या, 1:4। अब प्रश्न, किसी वर्ग की भुजा को 1/2 कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या कह रहे हैं कि ये एक वर्ग है, ये क्या है, एक वर्ग है, इसकी भुजा ए है, मान लो चारों भुजाएं बराबर होती है ना। अब ये क्या कह रहा है, 1/2, भुजा को क्या कर दिया, 1/2 कर दिया। 1/2 का मतलब क्या, आधा कर दिया। भुजा को क्या कर दिया, आधा कर दिया। 1/2 करने का मतलब क्या होता है, आधा ही करना होता है ना। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा करना। 1/2 करने का मतलब क्या, आधा करना। ठीक है। अब देखो, पूछा है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं इसको लिख लूं क्या, 1 लिख लूं, 1 मीटर। 1/2 करने, भले आप 10 मान लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चलो मैं 100 मान लेता हूं। इसकी भुजा मान लो पहले कितनी थी, 100 मीटर। फिर हमने क्या कर दिया, 1/2 कर दिया, ये वर्ग बनाया दूसरा। पहले ये वर्ग कितना था, जिसकी भुजा थी 100 मीटर। अब हमने भुजा को क्या कर दिया, ये भुजा कर दी आधी। भुजा कितनी कर दी, 1/2 कर दी, यानी कितनी कर दी, 50 मीटर कर दी। 50 मीटर कर दी। पहले 100 मीटर थी, अब हमने क्या कर दी, 50 मीटर कर दी। पहले हमने क्या कर दी, 100 कर दी, सॉरी 100 थी, अब हमने क्या कर दी, 50 कर दी। ठीक है। तो देखो क्या किया हमने, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का प्रभाव पूछा ना। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल मान लेता हूं मैं क्या, A1। इसका क्षेत्रफल मान लेता हूं मैं क्या, A2। ठीक है। तो A1/A2, पहले वर्ग का क्षेत्रफल A1 और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल A2। भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, तो ये क्या 100 मीटर है, 100 मीटर। और इसका क्या है, स्क्वायर, बटे दूसरे की भुजा कितनी है, 50 मीटर, क्योंकि आधी कर दी ना, 1/2 कर दी, आधी कर दी, स्क्वायर। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, A1/A2, यानी 100 का स्क्वायर कितना होता है अभी, 10,000। 100 का स्क्वायर कितना होगा, 10,000। और मीटर का स्क्वायर क्या होगा, मीटर स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना होगा, 50 का स्क्वायर 2500, और मीटर का मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 25 एकम 25 और 25 चौके 100। 25 एकम 25 और 25 चौके 100, यानी A1/A2 कितना आया, 4:1। A1/A2 4/1, यानी अनुपात कितना आया, A/A2 बराबर 4:1। 4:1। इसका मतलब, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल अगर 4 था, A1 कितना आया हमारे पास, 4। A1 कितना आया, 4। भुजा को हमने मीटर माना था, तो ये कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है, तो इसका कितना क्षेत्रफल आया, 1 मीटर स्क्वायर।
1 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब पहले क्षेत्रफल अगर 4 था तो अब क्षेत्रफल कितना हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ा, क्षेत्रफल 1/4 हो गया। क्षेत्रफल कितना हो गया, यानी 4 था, 4 से कितना हो गया, 1 हो गया, यानी क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/4 हो गया। भुजा को हमने 1/2 किया तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 से 1 हुआ, यानी 4 में से 1 हो गया, यानी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल 1/4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो पहले क्षेत्रफल कितना आया, A1, इस भुजा के हिसाब से 4, और फिर हमने भुजा को कम कर दिया तो क्षेत्रफल कितना आया, 1, यानी जो पहले क्षेत्रफल 4 था वो अब 1 हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ, चौथा हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ, 4 से 1 होने का मतलब क्या, चौथा हिस्सा। चौथे हिस्से को हम क्या लिखते हैं, 1/4, चौथा हिस्सा मतलब 4 में से 1, यानी अब क्षेत्रफल कितना हो गया, 1/4 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल 1/4 हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है यदि भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये कोई वर्ग है, ये इसकी भुजा, भुजा को दुगुना कर दिया। मान लो पहले भुजा थी 1 मीटर, पहले भुजा मान लो 1 मीटर थी, तो अब हमने क्या कर दिया, इस भुजा को क्या कर दिया, दुगुना कर दिया। इसको मान लेते हैं भुजा कितनी है, बी। भुजा कितनी कर दी, 2 गुना कर दी। तो 1 का 2 गुना कितना होगा, 2, यानी इसकी भुजा कितनी, 2 मीटर। भुजा को क्या कर दिया हमने, दुगुना। अगर 1 थी तो 2 हो जाएगी, 2 थी तो 4 हो जाएगी, 4 थी तो 8 हो जाएगी, 50 थी तो 100 हो जाएगी, कुछ भी मान लो। अगर यहाँ 50 मानोगे तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, उसमें क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो भुजा हो गई दुगुनी, 1 से क्या हो गई, 2 हो गई। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। इसका परिमाप मान लेता हूं मैं, परिमाप को किससे लिखते हैं, P से लिखते हैं। इसका मैं पहले का P1 और दूसरे का परिमाप P2, यानी पहले वर्ग का परिमाप P1 बटे दूसरे का P2। पहले वर्ग का कितना आ जाएगा, 4 गुणा इसकी भुजा कितनी है, 1 मीटर, बटे दूसरे का परिमाप कितना आ जाएगा, 4 गुणा दूसरे की भुजा कितनी है, 2 मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी P1 बटा P2 बराबर कितना, 1:2। या फिर अगर इसको अनुपात में लिखो तो P बटे का मतलब क्या होता है, अनुपात, P1 अनुपात P2 बराबर 1:2। यानी कि अगर इसका परिमाप कितना है, इसका परिमाप अगर 1 मीटर है तो इसका परिमाप कितना है, 2 मीटर। देखो भाई, P1 कितना आया है, 1, और P2 कितना आया है, 2। अगर इसका परिमाप 1 है तो इसका परिमाप कितना है, 2। इसका मतलब परिमाप क्या हो रहा है, दुगुना हो रहा है, 1 से 2 हो रहा ना, उसका परिमाप 1 है और इसका 2 है। इसका मतलब परिमाप भी क्या होगा, दुगुना होगा। अगर भुजा को दुगुना करें तो परिमाप पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा, परिमाप भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्या है, किसी आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 20% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है भाई, अब देखो क्या है, ये कोई आयत है। अब थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्या है, कोई आयत है।
आयत की लंबाई और लंबाई बराबर होती है, चौड़ाई और चौड़ाई बराबर होती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है ना। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या है, क्षेत्रफल, किसका, आयत का। लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल। अब क्या करते हैं, लंबाई को क्या कर दिया 50% बढ़ा दिया और चौड़ाई को क्या कर दिया इसने 20% घटा दिया। यानी कि अब जो नया आयत बनाया है इसको क्या कर दिया, लंबाई को 50% बढ़ा दिया, यानी लंबाई को 50% इसे ऐसे बढ़ा दिया और चौड़ाई को 20% क्या कर दिया, घटा दिया, ऐसे कर दिया। ठीक है ना, लंबाई को क्या कर दिया, लंबाई है वो 50% बढ़ा दी, 50% लंबाई बढ़ा दी और चौड़ाई को क्या कर दिया इसने 20% घटा दी। ये ऊपर तीर का निशान ऊपर कर रहे हैं, मतलब क्या है, बढ़ा दिया, यानी प्लस बढ़ाया है, और तीर का निशान नीचे किया, इसका मतलब घटाया है, यानी चौड़ाई को 20% घटा दिया। पहले चौड़ाई इतनी थी, चौड़ाई को घटा 20% घटा दिया है, और लंबाई पहले इतनी थी, लंबाई को 50% क्या कर दिया, बढ़ा दिया। यानी पहले जो आयत ऐसा था, अब वो आयत क्या हो गया, ऐसा हो गया। अब पहले लंबाई और चौड़ाई कितनी थी पता नहीं है ना हमें, तो हम मान लेते हैं, माना पहले, माना कि पहले पहले लंबाई कितनी थी 100 मीटर, कितनी थी 100 मीटर, मान लेते हैं, मान 100 मानो, 50 मानो, 1000 मानो, कुछ भी मानो। माना पहले लंबाई कितनी थी 100 मीटर, चौड़ाई भी कितनी थी 100 मीटर। माना, ये हमने क्या माना, पहले लंबाई कितनी थी 100 मीटर, चौड़ाई भी कितनी 100 मीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, 100 गुणा 100 कितना हो जाएगा 10,000, और मीटर गुणा मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। यानी कि पहले पहले लंबाई हमने क्या 100 मानी, चौड़ाई भी 100 मानी, तो क्षेत्रफल पहले कितना था 10,000 मीटर स्क्वायर, कितना 10,000 मीटर स्क्वायर। अब ये पहले थी, तो अब कितना हो जाएगा, अब हमने क्या किया, लंबाई को क्या कर दिया 50% बढ़ा दिया, लंबाई को क्या कर दिया 50% बढ़ा दिया, तो 100 का 50%, 100 का 50% कितना होता है भाई, 100 का 50% यानी 100 गुणा 50 बटे 100, 100 का 50% कितना होना है 50, 100 का 50%, 50% मतलब आधा, 100 का 50% होता है 50, यानी 50 बढ़ा दी हमने, 50% बढ़ा दी, तो 100 का 50% होता है 50, यानी 50 बढ़ा दी, तो अब कितनी हो जाएगी 150 मीटर। यानी अब लंबाई कितनी है 150 मीटर, गुणा चौड़ाई, चौड़ाई को क्या कर दिया 20% घटा दिया, तो 100 पहले 100 थी, 100 का 20% कैसे होता है 100 गुणा 20 बटा 100, यानी कितना 20, यानी 100 का 20% हमने क्या कर दिया घटा दिया, यानी 20 घटा दी 100 में से, तो अब कितनी हो जाएगी चौड़ाई 80, पहले 100 थी, अब हमने 20% घटा दी, यानी 20 घटा दी, अब चौड़ाई कितनी हो जाएगी 80, यानी कि अब जो लंबाई पहले 100 थी, अब लंबाई 150 है, कितनी है 150, पहले हमने लंबाई कितनी मानी 100 मीटर, ये मान ली थी, और चौड़ाई कितनी थी ये भी 100 मीटर। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब लंबाई कितनी हो गई, अब ये लंबाई हो गई कितनी 100 से 150 मीटर हो गई, और चौड़ाई कितनी हो गई 100 से 80 मीटर हो गई। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, 150 को किससे गुणा करोगे 80 से, लंबाई गुणा चौड़ाई करोगे तभी तो क्षेत्रफल आएगा, 15 8 120, यानी कि पहले क्षेत्रफल था 10,000 मीटर स्क्वायर और अब क्षेत्रफल कितना है 12,000 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्षेत्रफल बढ़ रहा है ना, क्षेत्रफल क्या हो रहा है बढ़ रहा है, क्षेत्रफल क्या है
बढ़ रहा है। लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते कि 2000, पहले क्षेत्रफल 10,000 और अब 12,000, इसका मतलब क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, 2000 मीटर स्क्वायर बढ़ गया। क्षेत्रफल देखो पहले 10,000 मीटर स्क्वायर था, अब 12,000 मीटर स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्षेत्रफल कितना बढ़ा है, 2000 मीटर स्क्वायर। लेकिन 2000 मीटर स्क्वायर हम निश्चित नहीं कह सकते कि 2000 मीटर स्क्वायर बढ़ा है। क्यों? क्योंकि हमने लंबाई और चौड़ाई तो ये मानी थी, पहले हमने लंबाई और चौड़ाई क्या है, मानी थी, ये दी हुई थोड़ी थी, हमने ये माना था तब 10,000 आया। अगर हम यहाँ 50-50 मान ले तो यहाँ 2500 आ जाता, अगर हम यहाँ पे 10-10 मान लेते तो यहाँ 100 आ जाता, ठीक है ना। तो ये माना हुआ था, इसका मतलब क्षेत्रफल में 2000 वृद्धि तो हुई है मीटर स्क्वायर की, लेकिन ये वृद्धि निश्चित नहीं है। लेकिन जो प्रतिशत में जो वृद्धि होगी ना, प्रतिशत वाली वृद्धि, वो एकदम सही होगी, चाहे वो 2000 बढ़े, चाहे 200 बढ़े, चाहे 100 बढ़े। तो प्रतिशत में वृद्धि या कमी कैसे निकालते हैं, प्रतिशत में वृद्धि या कमी कैसे निकालते हैं, प्रतिशत कमी या फिर प्रतिशत वृद्धि निकालना हो, प्रतिशत कमी या फिर प्रतिशत वृद्धि निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला हमेशा काम आएगा। अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान बटे प्रारंभिक मान गुणा 100। प्रतिशत कमी या वृद्धि निकालना है, अगर प्रतिशत कमी या वृद्धि निकालना है तो अंतिम मान माइनस, अंतिम मान माइनस, ये क्या है, माइनस है भाई, ये माइनस है, अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान बटे प्रारंभिक मान गुणा 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रतिशत कमी या फिर प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी। तो क्षेत्रफल में हमें क्या है, हम पूछा क्या, क्षेत्रफल का प्रभाव पूछा है, पूछा किसका, क्षेत्रफल का पूछा है। तो क्षेत्रफल का अंतिम मान, क्षेत्रफल का अंतिम मान, अंतिम मतलब जो अब है, अंतिम मतलब जो अब है, अब क्षेत्रफल कितना है 12,000, यानी अंतिम मान कितना आ जाएगा 12,000 माइनस माइनस प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान जो पहले था, पहले था वो प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान कितना 10,000 बटे बटे प्रारंभिक मान कितना है 10,000 गुणा क्या है 100, तो गुणा 100, ठीक है। अब 12,000 में से मैं 10,000 निकालूंगा, 12,000 में से मैं 10,000 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 2,000 बटे में क्या है 10,000, 10,000 गुणा में क्या है 100। तो ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे, 2 को 10 से गुणा करेंगे, 2 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 20%, क्या आ जाएगा 20%। अब 12,000 में से 10,000 घटाया तो ये मान किस में आया, प्लस में आया, प्लस में आया तो क्या है वृद्धि, अगर मान प्लस में आया तो क्या हो जाएगा वृद्धि, ठीक है ना। यहाँ पे क्या प्लस या माइनस, अगर मान प्लस में आता है तब तो क्या होगी वृद्धि होगी, और अगर मान माइनस में आता है तब क्या होगी कमी होगी, प्लस माइनस। अगर मान प्लस में आया, देखो 12,000 में से 10,000 घटाते तो प्लस का 2,000 आया ना, इसका मतलब ये मान प्लस में आया, इसका मतलब क्या हुई है 20% की क्या हुई है वृद्धि हुई है। वैसे भी देखो क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, 10 से 12 हुई तो वृद्धि हो रही है ना, वृद्धि हमेशा किस में होती है प्लस में होती है। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 20% की क्या है वृद्धि हो जाएगी, 20% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। एक बार थोड़ा सा वापस समझ लो, एक आयत है, ये आयत था, इसकी लंबाई और चौड़ाई थी, अब क्या कर दिया इन्होंने, इसकी लंबाई को तो 50%, ये इतनी थी, इसको 50% बढ़ा दिया, और चौड़ाई को 20% कम कर दिया, यानी चौड़ाई जो इतनी थी इसको कम कर दिया 20%, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का लंबाई गुना चौड़ाई, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या क्षेत्रफल। अब हमें लंबाई और चौड़ाई ना तो पहले की दे रखी है और ना अब की दे रखी है, सिर्फ इतना ही दे रखा है कि इतना बढ़ाया और इतना घटाया। तो हम पहले वाली मान लेते हैं, माना जो पहले की लंबाई थी वो कितनी थी 100 मीटर, और पहले की चौड़ाई को भी हमने कितना मान लिया 100 मीटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, मानने में कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको 100 मीटर मान लिया, इसको 100 मीटर, तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा क्या होता है क्षेत्रफल, इन दोनों का गुणा 10,000 और मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर, यानी हमने लंबाई और चौड़ाई जब 100-100 माना तो क्षेत्रफल कितना आ गया
10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, अब जो नया आयत बना है उसमें लंबाई को 50% बढ़ा दिया, तो 100 का 50% कितना होता है 50, यानी 50 बढ़ाया, जब 50 बढ़ाया 100 से 50 बढ़ाया तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है, चौड़ाई इसने क्या की 20% कम की है, तो 100 का 20% कितना होता है 20, यानी 20 कम किया, 100 से 20 कम करेंगे तो कितनी हो जाएगी 80, यानी अब चौड़ाई कितनी है 80 मीटर। ये लंबाई है, ये चौड़ाई, और लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है क्षेत्रफल। तो 15 8 120 और 2 जीरो लगा दो, यानी 150 को 80 से गुणा करेंगे तो 12,000 मीटर स्क्वायर आएगा। यानी क्षेत्रफल बढ़ तो रहा है, क्षेत्रफल 10,000 से 12,000 हो रहा है, इसका मतलब क्षेत्रफल बढ़ रहा है, लेकिन कितना बढ़ रहा है, प्रतिशत में कितना बढ़ रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करते हैं हम, अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान बटे प्रारंभिक मान गुणा 100 करते हैं। प्लस माइनस में, अगर प्लस में मान आएगा तब तो क्या है वृद्धि हो रही है, और माइनस में मान आ रहा है तो क्या हो रही है कमी हो रही है। तो देखो हमें प्रश्न में क्षेत्रफल का पूछा ना, तो अंतिम और प्रारंभिक मान भी हम किसका रखेंगे क्षेत्रफल का। तो अंतिम मान तो जो अब वर्तमान में है वो, या बाद वाला अंतिम मान होता है और पहले वाला प्रारंभिक। तो बाद वाला कौन सा है, ये बाद वाला अंतिम मान होता है, तो अंतिम मान 12,000 माइनस पहले वाला प्रारंभिक मान, तो पहले कितना था प्रारंभिक मान 10,000 बटे में प्रारंभिक मान पहले वाला 10,000 गुणा में 100 12,000 में से 10,000 गया, प्लस का 12,000 में से 10,000 में घटाएंगे तो कितना प्लस का 2,000 आएगा, प्लस का 2,000 बटे में क्या है 10,000 गुणा में 100। तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, बचेगा 2 गुणा 10, 2 गुणा 2 10 कितना होता है 20%। और ये वृद्धि क्योंकि मान प्लस में आया तो क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग है, ये वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। अब इस वर्ग की भुजा को क्या कर दिया इन्होंने 20% घटा दिया। अब वर्ग क्या किया इसने, ये वर्ग है, इसकी भुजा को 20% घटा दिया, यानी ये वर्ग को क्या कर दिया इन्होंने छोटा कर दिया। इसकी भुजा कितनी है b है मान लेते। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। और भुजा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या है भुजा गुणा भुजा, भुजा स्क्वायर का मतलब क्या होता है भुजा गुणा भुजा। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं भुजा गुणा भुजा बराबर क्या आ जाएगा क्षेत्रफल। भुजा गुणा भुजा बराबर क्या आ जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमें पहले वाला दे नहीं रखा है, इसमें ना तो इसमें भुजा वगैरह कुछ नहीं दे रखा है, तो हम मान लेते हैं माना पहले वाला वर्ग ये था ना, तो माना पहले भुजा कितनी थी 100 मीटर गुणा सारी भुजाएं बराबर होती है, ये 100 मीटर थी तो ये भी कितनी 100 मीटर, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा, अब इसने क्या किया भुजा को 20% घटा दिया है, भुजा को क्या कर दिया 20% घटा दिया है। तो 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20% ऐसे निकालते हैं, बेसिक क्लास में बताएंगे भाई, बेसिक क्लास में प्रतिशत निकालना भी बताएंगे। 100 का 20% कितना होता है 20, यानी 20 घटा दी तो अब भुजा कितनी हो जाएगी 80 मीटर। तो भुजा सारी समान होती है इसमें, ये भुजा 80 हुई तो ये भी भुजा कितनी हो जाएगी 80, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। यानी कि अब भुजा कितनी होगी 80 मीटर, ये भी 80 मीटर, 80 गुणा 80 कितना हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा क्या होता है क्षेत्रफल। तो अब क्षेत्रफल कितना आ गया 6400 मीटर स्क्वायर, अब क्षेत्रफल कितना आ गया 6400 मीटर स्क्वायर। ठीक है,
अब क्षेत्रफल में कमी हो रही है, पहले 10,000 थी अब 6,400 हो रही है, इसका मतलब क्या हो रही है, कमी हो रही है ना। लेकिन कमी प्रतिशत में कितनी हो रही है, प्रतिशत में कमी या वृद्धि कितनी हो रही है। तो मैंने क्या बताया था, अंतिम मान कैसे निकालते हैं, कमी या वृद्धि प्रतिशत। अंतिम मान पिछली में बताया, देखो अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान बटे प्रारंभिक मान गुणा तो देखो क्षेत्रफल का पूछा ना, तो क्षेत्रफल का अंतिम मान, अंतिम मतलब बाद वाला, अंतिम मान कितना है 6400 माइनस प्रारंभिक मान कितना है 10,000 बटे प्रारंभिक मान बटे क्या प्रारंभिक मान, मैंने पीछे फॉर्मूला लिखा है गुणा तो ठीक है। अब देखो 6,400 में से 10,000 घटाएंगे तो माइनस में आएगा ना, माइनस 3600 बटे 10,000 गुणा तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, कितना आ जाएगा -36%, -36%। और माइनस का मतलब क्या है, कमी हो रही है। माइनस का मतलब क्या, कमी हो रही है। मैंने क्या बताया था, अगर मान माइनस में आता है, देखो अगर प्लस में आता है तो वृद्धि और माइनस में आता है तो कमी, यानी -36 आया, इसका मतलब 36% क्या हो गई है, कमी हो गई है। क्षेत्रफल में कमी हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन प्रतिशत में कितनी हो रही है 36%। 36% क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, ठीक है। देख लो, ये हमने भुजा को क्या मान लिया, पहले 100 मान लिया था, अब 20% कम कर दिया तो 80 हो गई। क्षेत्रफल पहले 100 गुणा 100 10,000 हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा 6,400। इसका मतलब क्षेत्रफल में कमी हो रही है। कमी कितनी हो रही है 3600 की, प्रतिशत करेंगे तो बटा 10,000 गुणा 100 -36%, क्योंकि 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, -36%, माइनस यानी कमी, इसका मतलब कमी कितनी 36% की। ठीक है भाई, तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ आगे और पढ़ेंगे। ठीक है भाई, और प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, और जल्दी ही, बहुत ही जल्दी आपकी क्लासें वहाँ आ जाएगी, 4 या 5 दिनों में वहाँ पर क्लासें आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है भाई, अच्छी तरीके से पढ़ना इसको। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।